साथियों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम मनाने जा रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा आज 23 मई 2024 वार गुरुवार है और हमारा जो विक्रम संवत का जो महीना है वो वैशाख शुक्ल पक्ष के दिन ये जो है ये त्यौहार आज बड़ी धूमधाम से पूरे देश में पूरे विदेशों में भी जो है ये बुद्ध पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। जापान में है और दूसरी कंट्रियों में भी जो है ये महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध का जो प्रभाव रहा है उनका जो इन देशों में, तो ये आज जो है ये बड़ी खुशी का दिन है। और तो दोस्तों चलते हैं, मतलब जो है अब मैं इसी बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के बारे में संक्षिप्त में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा इस वीडियो में। तो आगे चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई और इसी दिन उनका परिनिर्वाण भी हुआ। कहने का मतलब है कि ये बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसी तिथि, पवित्र एक तिथि जो है बनी है कि उनका तीनों जो फंक्शन जो हुए हैं, जो जन्म है उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है और बाद में मोक्ष को धाम को जो है गए हैं, तो वो सब वो इसी दिन हुआ है। तो कहने वाले कि महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के लिए तो ये दिन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व बन गया है और ये पूरे देश में हम सभी मनाते हैं। देखिए, अच्छा आदमी किसी भी उसका हो, यदि उसकी विचारधारा मानवता के लिए है और आध्यात्मिक से भरी हुई है और सही रास्ता दिखाती है, तो उसको हमें अंगीकार करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आगे मैं चलता हूँ इसी में जो है, तो उन्होंने जो बताया था, ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को ही बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान को प्राप्त किया था। तभी से ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद खीर पीकर ही अपना व्रत खोला था और तब से ही और इसी बुद्ध पूर्णिमा पर इसी खुशी के उपलक्ष्य में एक महीने तक ही जो है मेला लगता है और इसमें जो है अपने राज्य के दूसरे राज्यों की पूरे देश के जो है लोग जो है आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। तो ये बात जो है उनकी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और इसमें सबसे मैं संक्षिप्त में ज़्यादा बातें इसमें नहीं करूँगा, आपको सिर्फ बताऊँगा कि उनका जो कुछ बातें उनकी जो महत्वपूर्ण है, अपन एक सार जो कहें उन्होंने जो उपदेश दिए थे, उन्होंने जो एक अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो मानवता के लिए हम लोगों के लिए जो बताई, वो उसमें कुछ बातें मैं आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। उन्होंने उनकी जो मेन जो वचन थे, उनके जो मूल वचन थे, वो उनमें जो पहला मैं आपको ये बताता हूँ। उन्होंने कहा था मनुष्य को अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए, यानी जो बीत गया उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और आने वाला भविष्य उसके बारे में भी ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। हमें चिंता या चिंतन करना है तो सिर्फ अपने वर्तमान पर जो है करना चाहिए, यानी वर्तमान पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही खुशी का मार्ग है। उन्होंने कहा था कि यही खुशी का मार्ग है, यानी वर्तमान में हम हैं और वर्तमान में हम जिए, समय का कैसे सदुपयोग करें और कैसे अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें मानवता के लिए, खुद के लिए। तो ये उनकी बातें थी। आगे जो उनकी बातें, दूसरी जो बात मैं बता रहा हूँ, मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है, यानी सबसे पहला सुख निरोगी कहा। तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपकी सोच और मन भी स्वस्थ और स्पष्ट नहीं होंगे। जब हम स्वस्थ नहीं होंगे तो मैं सोचता हूँ कि उसके बाद में जो भी हम कार्य करेंगे उसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिलती है। तो ये उनका अनुभव है और ये सत्य भी है। आगे की बात, सभी गलत कार्य मन में जन्म लेते हैं, यानी कोई भी गलत कार्य है तो वो सभी गलत कार्य मन में जन्म लेते हैं। अगर आपका मन परिवर्तित हो जाए तो मन में गलत कार्य करने का विचार ही जन्म नहीं लेगा। कहने का मतलब ये कि आपके अंदर यदि अच्छे विचारों का एक जो है ऊर्जा है
तो आप उन गलत विचारों को नष्ट कर सकते हो, उनको नेस्तनाबूद कर सकते हो, उनको उनका जो है उनको ख़त्म कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। और जब आपके पास अच्छी ऊर्जा बचेगी तो काम अच्छे ही होंगे और आप सफल होंगे। अगला उन्होंने कहा था 14 दिन के, हजारों खोखले शब्दों से एक शब्द अच्छा है। कहने का मतलब उन्होंने कहा था कि हजारों खोखले शब्दों से एक शब्द अच्छा है जो शांति लेकर आए। तो कहने का मतलब ये कि हम चाहे कितने भी ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ लें, देश विदेश कहीं भी घूम के आ जाएं, लेकिन जो सार की बात को यदि हमने अंगीकार नहीं किया तो उसका मतलब नहीं रह जाता। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी में, किसी से घृणा करने से, किसी से घृणा करने से आपके मन की घृणा खत्म नहीं होगी। यानी मैं यदि अच्छा सोचूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, यदि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ तो उसका असर मुझ पर भी आएगा। तो उन्होंने ये कहा किसी से घृणा करने से आपके मन की घृणा खत्म नहीं होगी, ये केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। वैसे ही बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, वह प्रेम से ही खत्म होती है। ये उनका अनुभव है और ये आप भी इसको जीवन में आजमा सकते हैं और आजमाना चाहिए। आगे की बात उन्होंने कहा कि जो लोग जितने लोगों से प्यार करते हैं, जो लोग जितने लोगों से प्यार करते हैं उतने लोगों से ही वे दुखी होते हैं। जो प्रेम में नहीं है उसके कोई संकट नहीं है। यानी उनका मतलब यहाँ एक भाई निर्मल निष्पक्ष हम यदि प्यार करते हैं हम अपनों से या पूरे देश से, तो वहाँ हमें दर्द नहीं होगा। हमें दर्द वहाँ होता है कि हम अच्छा कार्य करते हैं लेकिन हम उसके बदले में ये भी सोचते हैं कि भाई सामने से हमें रेस्पेक्ट मिलना चाहिए या कुछ और मिलना चाहिए। जब वो नहीं मिलता है तो हमें बहुत दुख होता है। ये तो हम इससे बचने का एक ही उपाय है कि भाई हम जो है कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। यानी अच्छा काम यदि थोड़ा बहुत हमसे हो जाता है तो अब उसके बदले में लेने की हमें चेष्टा या इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि एक जंगली जानवर से ज़्यादा खतरनाक एक कपटी और दुष्ट मित्र होता है, क्योंकि जानवर आपको केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति आपकी बुद्धि विवेक को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। ये उन्होंने काम की बात बताई। उन्होंने कहा कि दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको कि एक जंगली जानवर से ज़्यादा खतरनाक एक कपटी और दुष्ट मित्र होता है, क्योंकि जानवर आपको केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दुष्ट मित्र या दुष्ट व्यक्ति आपकी बुद्धि विवेक और आपको मतलब कुल मिला करके आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनसे भिड़ने से भी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनसे बचना चाहिए। मतलब मूर्ख रास्ते में यदि मिल जाए तो आपको भिड़ना नहीं है, उससे बचना है, क्योंकि वो उसकी स्थिति तो आप जान ही रहे हो, लेकिन आप समझदार हैं तो आपको बचना चाहिए। तो आगे एक बात है, जो अगला संदेश उनका क्या था, संदेश और शक की आदत भयानक होता है। संदेश और शक की आदत भयानक होती है, इससे रिश्तों में खटास आती है, मित्रता टूट जाती है। इनका कहने का मतलब ये कि भाई हम जब वहम करते हैं किसी के बारे में अब बिना पूरा जाने बात को, और हम यदि वहम करके बैठ जाते हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए एक से दर्द हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ आपको यदि अपनी कोई समस्या पैदा हुई है घर में, परिवार में, कहीं भी, तो वो डायरेक्ट उस जिस व्यक्ति से आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति ने गड़बड़ करी है, तो उससे आप बात करके जैसे उसका समाधान निकाल सकते हैं। और अपना जो है ये शक का जो है जो बीमारी है इसको दूर करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको क्रोध की सज़ा नहीं मिलती है, बल्कि आपको क्रोध से सज़ा मिलती है। कहने का मतलब उनका ये है कि भाई क्रोध करने से नुकसान खुद को भी होता है और सामने वालों को तो कितना होता है वो नहीं पता, लेकिन खुद को भी नुकसान होता है। तो इसमें ये शांति का रास्ता या प्रेम का रास्ता या दूसरे ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि आपका काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। आगे की बात उन्होंने कही कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त करो, फिर विजय हमेशा आपकी ही होगी। तो उनका कहने का मतलब ये उनका अनुभव के निचोड़ है। अनुभव से जो उन्होंने दिया है वो उन्होंने बात कही है कि हमें जो है हजारों लड़ाई जीतने से अच्छा है कि केवल स्वयं पर का मतलब ये कि हमारे अंदर भी कई आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, बुराइयां हैं, गंदे विचार हैं। जब हम इन पर जीत पा लेंगे तो हम निर्बल हो जाएंगे, और जब निर्बल हो जाएंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो मानवता के हित में ही होगा, और वो ही अपने आप में एक विजय है। तो ये उन्होंने बात कही। दुनिया में इन तीनों चीज़ों को कभी छिपाया नहीं जा सकता, चांद, सूरज और सत्य। उन्होंने ये बात की भाई ये चीज़ें जो है छुपाई नहीं जा सकती। कोई कितनी कोशिश कर ले अस्थायी रूप से कुछ पल सेकंड के लिए भले ही तो वो खुश हो ले,
लेकिन इनको छुपाया नहीं जा सकता, वो आखिरकार सामने आएगा ही आएगा। तो इसलिए बेकार का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। आगे की बात जो है उन्होंने कहा, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति के दो ही गलतियां कर सकता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है। पहला, या तो वह पूरा रास्ता तय नहीं करता है, दूसरा या फिर उस रास्ते पर नहीं चलेगा। तो ये इस तरह का उनकी बात कही थी। और आगे जो है उन्होंने ये कहा था, मनुष्य के लिए अपने लक्ष्य को पा लेने से अच्छा है कि लक्ष्य को पाने की यात्रा अच्छी हो। मनुष्य के लिए अपने लक्ष्य को पा लेने से अच्छा है कि लक्ष्य को पाने की यात्रा अच्छी हो। कहने का मतलब ये आपका जो उद्देश्य है, आपका वो इंसाफ मानवता के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने कुल मिला के जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसके बाद में उन्होंने कई बातें जानी कि जो है अपन शरीर को एक लिमिट से ज़्यादा कष्ट दे के भी यदि हम कोई काम करते हैं तो वो भी आपको सफलता लेने में दिक्कत देता है। उन्होंने ये बात भी एहसास की। तो दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध के लिए आपसे ये बातें हुई। थैंक यू।